तो स्वागत करते हैं आज के हमारे इस ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग जो है ये पिछला ही कंटिन्यू है। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया विजय दिवस पे जो सेलिब्रेशन है कैसे होती है, और पूरी स्टोरी वो जो है वो बताते हैं कि 1999 के बाहर में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में वो बताते हैं। और बड़ा ही ऐसे गर्व महसूस होता है ये सब देख के। और आज सबसे बड़ी बात ये है कि हमें उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो इसके लिए हम सभी का शुक्रिया अदा करेंगे और साथ में प्रीति जी का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें ये मौका दिलाया। और मेरे लिए आर्मी का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि मेरे पापा खुद आर्मी में हैं। तो ऐसे वो एक फीलिंग जो है वो रहती है, तो उसको देख के और उसको महसूस करके वहाँ पे उनके बीच में बैठ के जो खुशी और जो मतलब फीलिंग ही अलग लेवल रहती है। तो वो एक्सट्रीम लेवल था आज का। तो ऐसे लग रहा था जैसे कि पूरे 8 दिन की राइड जो है वो कंप्लीट हुई। और जो आज हमने किया, आज हम यहाँ गए तो उससे फुल ऑफ मतलब वसूल हो गया। जो भी गिरना पड़ना था, लगना था, सब कुछ था वो एकदम से क्लियर हो गया। और देखिए व्यू कितना प्यारा लग रहा है, इतना बढ़िया व्यू लग रहा है। अभी इस टाइम द्रास का मॉर्निंग का टाइम है तो बहुत मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में भी और एडवेंचर करने में भी बहुत मज़ा आया। जब जो अभी तक की राइड थी उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया। और सभी बाइकर्स जितने भी थे सभी को मैं तहे दिल से थैंक यू बोलूँगी। और उनके साथ राइड करके अच्छा लगा। सबके साथ कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखती रहूँ। कुछ नया कुछ अगर सीखने को मिलता है, या नई नॉलेज कोई मिलती है, या फिर कोई नई बात अगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है मगर मुझे लगता है कि सुननी चाहिए और उसका अलग लेवल है मज़ा। और कुछ ना कुछ ज़रूर हम ग्रैब करते हैं। तो वो अच्छा लगा। व्यू देखिए कितनी सही ग्रीनरी लग रही है और एकदम बढ़िया लग रहा है। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। तो आज की राइड थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है क्योंकि आज जो है रात को हम जल्दी निकले थे तो शाम को भी लेट सोए थे, सब मस्ती मस्ती कर रहे थे तो उस हिसाब से हम सो नहीं पाए। उसके बाद मॉर्निंग में अर्ली उठना पड़ा, 2 बजे सब उठ गए थे और रेडी वेडी होकर 4 बजे हम वहाँ से निकले। तो उसके हिसाब से नींद सही से पूरी नहीं हुई है और कंटिन्यूसली राइड होती रही है। पूरे 8 दिन हमने राइड किया है, एक दिन का भी ब्रेक नहीं था, तो जिसकी वजह से सब टायर्ड हैं। और ऊपर से ये वाला रोड व्यू देखिए कितना मस्त, कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी यहाँ से सीधा उड़ जाएंगे, मेरे को ऐसे महसूस हो रहा है। तो इस रोड पे एक प्रॉब्लम है कि जो हमारा अभी मतलब
द्रास से लेके हमने जो जो जिला क्रॉस करना है उसमें पत्थर लगा है। पत्थर से क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो उसमें पकड़ने में, ग्रिप करने में थोड़ा मुश्किल आती है। और ऊपर से गाड़ी जो है वो अनइवन बाउंस करती है, वो बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज होने वाला है सबके लिए, तो उतना मुश्किल नहीं होने वाला। 1 घंटे का 1.5 घंटे का पैच है, बट डिफ़िकल्ट काफ़ी होने वाला है। लगता आसान है, बट थोड़ा सा ये पत्थर की वजह से होता है। बट इसमें कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये पत्थर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्नोफॉल जब होती है तो रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और बह जाती है रोड। तो उसकी चलते ये सब कुछ यहाँ पे कर रखा है। और व्यू देखिए अल्टीमेट है, इतना मज़ा आ रहा है ना देख के। डर भी लग रहा है, मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे इस टाइप पे बहुत डर लग रहा है। जैसे इस साइड पे, अब लेफ़्ट साइड पे देखो तो बिल्कुल भी मतलब जगह नहीं है, कुछ भी ऐसे स्पॉट नहीं है, एकदम ओपन है। तो थोड़ा हल्की सी भी गलती की तो गए। तो वैसा ये जो जिला पास है हाइट पे है, जो एंड यहाँ से ख़त्म होता है, इसके बाद ढलान शुरू हो जाती है। और अभी हम इसको क्रॉस करके जाएंगे। अब हमने नीचे को उतरना है, उस साइड को जो कि जाएगा अपने सोनमर्ग को। और ये रोड इतना डिफ़िकल्ट लग रहा है, जाते हुए नहीं इतना डिफ़िकल्ट लग रहा था, बट आते हुए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि थोड़ा चढ़ाई थी और राइट साइड पे थे हम, तो उतना महसूस नहीं हुआ मेरे को कि डिफ़िकल्ट है। बट अभी जब मैं जा रही हूँ तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे डर भी लग रहा है और डिफ़िकल्ट भी लग रहा है। पत्थर से एकदम से गाड़ी एकदम से बाउंस करता है, और ऊपर से एक तो आगे से गाड़ी आती है, और लेफ़्ट साइड पे वैसी जगह नहीं है, इस पर कोई भी स्पॉट नहीं है, तो उसको देख के और ज़्यादा होता है। और नीचे को जाना है अभी, तो एकदम से गाड़ी थोड़ी और ज़्यादा मोशन लेती है, मतलब ऐसा लगता है धकेलती है। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं सामने का व्यू इतना मस्त लग रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है। और एक गलती से आप मतलब कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। तो जो भी राइड पे है अपने आप सेफ्टी लेके चले और आराम से चलें, कोई भी रैश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा, तो इस टाइम पे क्या होता है कि रश रहता है। अभी देखो ट्रक आप देख रहे हैं निकल रहे हैं, सब कुछ है, और हाथ दर्द करने लग जाते हैं। सीरियसली अभी तक मेरा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हाथ दर्द कर गया, क्योंकि इसमें आपको स्टीयरिंग को भी मतलब संभालना पड़ता है, और साथ में क्या है कि आगे भी ध्यान देना पड़ता है, साइड पे भी है, गाड़ी भी है, और एकदम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उसका भी एक वो रहता है। तो चलो फिर भी इंजॉयमेंट है, मज़ा आ रहा है चलाने में, ये भी एक एडवेंचर है, तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। और अलग ही लेवल का आपको जो एक्सपीरियंस है वो होता है। तो देख सकते हैं व्यू कितना प्यारा लग रहा है आगे का, इतना मज़ा आ रहा है उसको देख के, बट अल्टीमेट है भाई।
से कच्चा रोड शुरू हो गया है और यहाँ पे एक मोड़ है। मुझे उस पर डर है क्योंकि मैंने जाते हुए देखा था, तो वो एकदम से मतलब एकदम से स्टीप है, ऐसे कवर टाइप है, तो पता नहीं वो कट जाए अच्छे से, क्योंकि वो लास्ट मोड़ है और उसी में दिक्कत होने वाली है। तो भगवान करे वो निकल जाए। और ये सारा रोड देखो कितना मिट्टी मिट्टी वाला है, कच्चा है। और अगर यहाँ पे बारिश हुई होती ना तो हालत ख़राब हो जाती, मगर मौसम अच्छा है, तो सूखा हुआ है, मिट्टी है, पर ठीक है। और अभी नीचे नीचे को जा रहे हैं तो और थोड़ा इसमें डर सा लग रहा है, मतलब ऐसे एकदम से है ना ढलान, तो थोड़ा और ज़्यादा मोशन में आ जाती है गाड़ी, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। अब ये मोड़ है तो अभी इसमें मुझे दिक्कत आएगी और 100% आएगी मुझे, ऐसे मतलब क्योंकि मेरे मन में ये बात बैठ गई है, तो इंट्यूशन आ गया, तो इसमें प्रॉब्लम ना हो, ये निकल जाए निकल जाए निकल जाए। शिट 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 शिट, अरे यहाँ से निकल जाता तो ठीक था, वो रुक गई हूँ तो अटक जाएगा। शिट मैन, चलो फिर भी ट्राई करते हैं। गया 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 बैलेंस, ओ गया गया गया, ये शिट छूट गई। अब ये एक साइड पे यहाँ पे ना नहीं हो पा रहा था बैलेंस, एक पाँव नहीं आ रहा था पूरा मेरा, तो फिर मैंने छोड़ने के बाद मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखा यहाँ पे, तो इसलिए मैंने ये छोड़ दी बाइक वही। तो अब देखते हैं, एक तो आगे का वो टूट गया, और देखेंगे क्या नुकसान हुआ, ख़तरनाक वाला हो गया वही, वो आगे जो कैप सा लगा होता है वो टूट गया मेरा। इधर मुझे था पहले ही डाउट, और क्योंकि मेरे पास छोड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था, एक तो बैलेंस नहीं था। यही एक मोड़ था डिफिकल्ट, और वहीं पे कांड हो गया, और मेरी बाइक का ही अंदर लॉक अंदर हो गया, और मुझे ब्रेक डाल देंगे तो होगी। बाइक ब्रेक कैसे लगाऊंगी, इसमें ये मुझे पहले शक था कि ये वाला मोड़ मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, और मैंने गलती करा, बाहर से लिया, और बाहर से लेने के बाद मैंने ना इसको वो नहीं किया, ये भी मुड़ गया। अब ब्रेक लगने का कोई चांस नहीं है। तो एक मोड़ था, एक मोड़ में फंस गई, और पैर नहीं पहुंचा मेरा, एक्चुअली मोड़ काट देगी, मेरा पैर नहीं वहाँ पे पहुंचता, क्योंकि बाइक थोड़ी दूर मेरे पास भी अपनी भाग में फोन थी, तो मेरे टांग में लग जाती राइट वाली में, ये मैंने छोड़ना ट्राई समझा, और इसकी वजह से ये मेरा एक साइड का टूट गया। इसका तो मुझे कोई वो नहीं है, लग जाएगा नया, थोड़ा सा इसका मुझे लग रहा है राइट की ब्रेक का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ब्रेक तो लग रही है, ऐसा कुछ नहीं, मगर प्रॉब्लम भी हो रही है, थोड़ी बैंड ज़्यादा हो गया, और कुछ भी नहीं था अभी तो, मतलब हो गया कंप्लीट। एक मोड़ था, और मैंने ये मोड़ मेरे साथ मैंने एक्चुअली अभी कोई गाड़ी भी नहीं थी, मैंने ऐसे ही कर ले लिया, वरना छोटा लेती फिर निकल जाना था, तो मैंने कितनी इतना लंबा ले लिया ना, ये सोचती कि मैं लंबा लूँगी, निकाल दूँगी, मतलब एक साइड फिर मैंने रोक दी, कोई नहीं,
छोड़ दिया मैंने क्योंकि वो सीजन ठीक है। चढ़ाई में करनी है, चढ़ाई में जा रहे तो ठीक है, मगर अब नीचे आ रहे हैं बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। गाड़ियाँ वगैरह भी बहुत गाड़ियाँ ना, उस टाइम तो कोई गाड़ी नहीं थी, तो मेरी भी गलती है कि मैंने गलत कर लिया और लेकिन बस जाने किसी का भी शहर कुछ नहीं होता, जैसे कि चीज़ से बोल रहा हूँ हमारी मुझे आइडिया नहीं लग रहा कि खट्टा वैसे वो नीचे वाला जो फोर्स है ना वो कितना बड़ा है, ये देखो पता ही पड़ता बड़ा जिसमें अटक रही हूँ। वाला रोड में राइट वाली लेफ्ट वाली में कैसे लगी नहीं है, ये भी मंडी से डर निकल गया। एक्चुअली में अब मैं चला रही हूँ, मेरे को ये नहीं कि गिरने के बाद मुझे डर लगा, मैं गिर गई तो अब मुझे गिरी मैं नहीं हूँ, वैसे बाइक की छोड़ दी मैंने तो मुझे डर लगा नहीं। एक्चुअली मेरे पैर पहुँचा नहीं, पैर नीचे जगह नहीं थी, वो पहुँच जाता तो कुछ नहीं हुआ, तो गिरने के बाद मुझे डर है कि मैं कुछ नहीं है, तो कॉन्फिडेंस उनका और बढ़ गया है, तो ये नहीं हो जाएगा यार, करना चाहिए वैसे तो और जिला के लिए मैंने एक्चुअली उनको बोला भी था कि मैं नहीं करूँगी, मैं बोला कोई बात नहीं, जिला बच्चा काम देख लूँगी फिर मैं ट्राई नहीं करूँगी, तो फिर आज में अगर मुझे बाइक चलाना है, बाइक चलाने की करना पड़ेगा, एक ही होगा कोई गाड़ी नहीं आने फिर बाहर खड्डा तो मेरा नहीं करे तो कितनी लंबा है इसका छोटा सोचते ही पास में पता गाड़ी बंद करते हैं बहुत बड़ा मैं दो एक बार में दूसरी बार अंडरस्टैंड कैसे लगी तो खाने में हो गया अच्छा हो गया फिर हो गया ये इतनी सही याद रहेगा लेकिन और बात
अंदर से गाड़ी थोड़ा उस समय जो जिला पास हो रही कुछ ये रास्ता एरिया में ये पैच है और मसला है कि आपने ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म को तो बहुत दिक्कत नहीं दीजिए बहुत बड़ी और सारा निकालती है हाथ पर बहुत जाता है पकड़ के रखना पड़ता है फिर वो ऐसे साइड पर करना पड़ता है पहले से दूर नहीं रहता गाड़ी वाले को पता हाथ दे रहे हैं अगर फिर कितना इधर कितना ही है अगला बंदा कोई लग रहा है वो बहुत बिजी है मैं बता रहा हूँ ये देखो हमारे बाजार और पहली बार आता हुआ कि मैं फ्री हूँ ये इनकी मुझे इस मोड़ को मेरी जगह नहीं मला खत्म ट्राई करूँगी कोई चलाने को पहले
यहाँ पे सोनमर्ग थोड़ा आगे है। ये लगेगा बार बार नली सुंदर है और इसका नाम भी जगह है और जाने ये है सोनमर्ग।
इतना सा ही है, छोटा सा, मगर खूबसूरत है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 2 मिनट ब्रेक लेते हैं और आपको व्यू और नज़ारे दिखा देते हैं। अल्टीमेट व्यू है, बहुत बढ़िया लग रहा है और लोग काफ़ी आते हैं और काफ़ी एंजॉय करके जाते हैं। इस टाइम मुझे कैसे लग रहा है समझ नहीं आ रही। लगने तो नहीं चाहिए था, मगर लग गया, क्या कर सकते हैं। लंच हो गया और व्यू देखो कितना सही लग रहा है। और आप ये 2 देवियाँ हैं, एक कम गिरती है, दूसरी गिरती रहती है। इतनी गिरती है, उठा के रास्ते वाले उठा के बोलते जाओ जाओ। कितनी बार गिरे आप? 3 बार गिरे। बस 3 बार गिरे, पूरे पूरे ट्रिप में 3 बार गिरे। और आप खड़े खड़े गिर रहे हैं, ये खड़े खड़े गिर रहे हैं, ये फिर भी चलते चलते गिर रहे हैं, ये चलते चलते गिर रहे हैं, इनका समझ में आ रहा है, ये खड़े खड़े गिर रहे हैं, इनका समझ नहीं आ रहा। इनको लोग आके मार के जा रहे हैं पैरों पे। मेरा तो ये हो रहा है कि खत्म हो गया मेरा, गिर। भैया और क्या है, कोई अच्छा सा है कुछ खिलाने के लिए आपके पास? नहीं, तरफ से रास्ता हाईवे पे हम जा रहे थे, लेकिन रास्ता बंद कर दिया। हम पहुंच गए भाई बुंडीशहरी टनल। तो आज के हम 1 पार्टनर 2 पार्टनर, मस्त चल रहे हैं, मस्त मजा आ रहा है। काजी कुंड की टनल, व्यू देखिए। यहाँ पे गाजीकुंड टनल हमने क्रॉस की है और सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये रोक रहे हैं, ऐसे नहीं छोड़ते हैं बिना किसी प्रूफ के, जब बिना किसी उसके, तो वही इंक्वायरी चल रही है। और ना ये देखिए पहाड़ों का कितना मस्त लग रहा है। तो मस्त व्यू देखने को मिलेंगे, बढ़िया नज़ारे हैं भाई। टनल के बाहर निकल के ना ऐसा लगता है कि भाई इस टाइम पे कोई भी आएगा, कोई भी, आपको ये सिक्योरिटी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बहुत टाइट सिक्योरिटी है इस बार, क्योंकि इस बार कोई भी गवर्नमेंट वो नहीं चाहता वो कुछ, मगर आपको ये सब कुछ देखने को आज मिल सकता है। ये एक 1 महीना 1.5 महीना जो भी अमरनाथ यात्रा होती है उसमें आपको ऐसी ही कंडीशंस देखने को मिलेंगी। और आपको रोक दिया जाएगा तो मतलब रोक दिया जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास, अब हमारी रैली है तो हमें परमिशन दी जाती है, क्योंकि हमने परमिशन ले रखी है पीछे से, और हम हैं अभी जम्मू जाने वाले। जो यात्री होंगे उनको कभी नहीं छोड़ेंगे, जो मर्जी हो जाएगा, उनकी पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। तो
ये देखो छोटा सा, बहुत बढ़िया खूबसूरत सा विलेज है। मजा आ रहा है देखने में, ग्रीनरी ग्रीनरी और सीनरी सीनरी है, तो मस्त लग रहा है। काजी कुंड नाम है जगह का शायद, वही है। और पीछे आप देख रहे थे जब हमने क्रॉस किया था, पीछे टनल से कोई 200 मीटर पीछे रोक लिया हुआ है सबको। अब क्यों रोका है वो तो मालूम नहीं, या तो फिर थोड़ी थोड़ी करके छोड़ रहे हैं कि ताकि कोई जाम वगैरह ना हो जाए कुछ ना, इसलिए रोका है। अभी ये यहाँ पे तो लंगर वगैरह का इंतजाम होगा तभी गाड़ियाँ रुकेंगी मुझे लगता है। यहाँ खाने पीने का अरेंजमेंट है, रहने का भी है, तो वही लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, खाना पीना करेंगे अपना और फिर लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और मुझे लगता है कि जब तक लोग जा रहे हैं मेरे ख्याल से अपने अपनी गाड़ियों की तरफ, या फिर पुलिस ने रोका है ये भी मालूम नहीं है, क्योंकि साइड से निकाल रहे हैं तो कुछ तो कुछ रीजन होगा, या तो इकट्ठे छोड़ेंगे या फिर छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ रहेगा। तो मुझे लगता है छोड़ देंगे। अभी देखो ये सारी गाड़ियाँ जाने वाली हैं कहाँ, इधर जम्मू। तो ये सिक्योरिटी देख सकते हैं कितनी टाइट है, और ये सिक्योरिटी पूरा साथ जाएगी 77 वी एन सीआरपीएफ की पूरी गाड़ियाँ साथ में। तो हाँ, ये सब रोक का है सीआरपीएफ। आपका तो बनिहाल हमने कर लिया क्रॉस, अभी तो अंदर जाना नहीं पड़ता, बाहर बाहर से हो जाता है, वो एक अच्छी चीज़ है। और रोड अच्छे हैं अभी तक तो। एक पैच आएगा कोई 20 किलोमीटर का, सिंगल वाला पैच है, वो थोड़ा बीच में ख़राब भी होगा थोड़ा साफ भी होगा, क्योंकि बारिश हो जाती है तो थोड़ा ऊपर से पानी वानी गिरता है तो उससे थोड़ा ख़राब हो जाता है। बट 4 दिन पहले हुआ था जी, अभी तो मेरे ख्याल से ठीक होना चाहिए सारा, पर चलो देखते हैं। क्या है, खूबसूरत वैली है, देख सकते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। कितनी मस्त वैली लग रही है, सामने देखो लोगों के घर है छोटे छोटे चमकते हुए, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो अभी हमारा एक प्रोग्राम है, मुझे लगता है रामबन में, तो अभी हमारा रामबन पहुंचना टाइम पे ज़रूरी है, क्योंकि तो हमने बोल रखा है कि 2 घंटे तक आ जाएंगे। देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है। सिक्योरिटी आपको हर जगह मिलेगी, बहुत टाइट होती है। ये खूबसूरत वैली देख सकते हैं, मेरे राइट साइड में बहुत सुंदर लग रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में। और हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं क्योंकि हमारे जो पार्टनर है वो पीछे रह गए हैं,
मतलब हमारे साथ जो बैकअप कार है वो पीछे रह गया, और एक कर्नल सर का मोटरसाइकिल भी ख़राब हो गया। और यहाँ तक मुझे कोई ऐसा दिखा नहीं है जो बाइक को ठीक कर दे। कोई मैकेनिक की शॉप मुझे दिखी नहीं, बट मैं भी पूछ के आएंगे, करके आएंगे तो मिल जाएगा कोई ना कोई। तो उस रीज़न की वजह से हम थोड़ा स्लो चला रहे हैं, ताकि वो भी आ जाएं तो ब्रेक के साथ चलें, कवर हो जाए। बहुत बड़े लग रहे हैं, को तो बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। तो ग्रीनरी ग्रीनरी और पहाड़ों में घर बनाए हैं लोगों ने, छोटे छोटे टीनों के। सो अभी कार्रवाई एक छोड़ दी है, जो पीछे रोकी थी, तो हम अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे। तो अब ये आपको पूरे रास्ते मिलने वाली है। अभी जो भी दोपहर को सुबह सुबह निकल गया ना 9 बजे निकल गया, जो रुक गया जो फंस गया वो नहीं निकल सकता। तो वही 7 बजे छोड़ते हैं कार्रवाई, 7 बजे वाली में निकल जाओगे, फंस गए तो फिर फंस जाओगे। और भी देखो नज़ारे, देखो गाइस, नज़ारे मस्त है। बाकी तो चलता रहेगा ट्रैफिक वैफिक, ये तो अब यहाँ पे रैली चल रही है तो ये तो चलता ही रहेगा। चलो, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये है नज़ारे आपको ज़रूर दिखा सकते हैं, वो बहुत बढ़िया है, मस्त मज़ा आ रहा है। अभी ये जो कुछ एरिया है, इस एरिया में पता नहीं अभी क्यों काम नहीं चल रहा है। एक्चुअली साइड पे आप देखोगे तो इन्होंने बना दिए हुए हैं पोल्स, मगर उस पे क्यों नहीं डाल रहे हैं बाकी चीज़ें, ये कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। हो सकता है ये किसी रीज़न वजह से ब्लॉक कर दिया हो, स्टे लगा हो इस पे, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अभी इस पे काम चलना होगा, अच्छा रोक दिया होगा, कुछ ना कुछ तरीके से वही होगा। और चलो हनी हो, जो भी होगा तो देखा जाएगा। अभी मैंने इस राइड को कंप्लीट करके ये चीज़ तो होगी इसकी कि अच्छी राइडर बन गई हूँ मैं। उतनी अच्छी तो नहीं बोलूँगी, अभी भी बहुत कुछ सीखने को ज़रूरत है, मगर मैं तो ज़रूर बोलूँगी कि थोड़ा बहुत अब कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा हो गया, कॉन्फिडेंस अच्छा चल रहा है। चलो, ये तो मेरे दिल में रहता था यार, ये कैसे वो वाला ख़त्म हो गया। और ये अल्टीमेट व्यू है, नज़ारे देखो आप, मज़े मज़े। सारी JNK के ट्रांसपोर्ट बसेस एक नंबर कश्मीर से, और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी आपको। 8 घंटे भी रुकना पड़ सकता है, 10 घंटे भी रुक सकता है, 2 घंटे भी रुकना पड़ता है। और अगर टनल बंद होगी तो आप जो मर्जी कर लोगे, जो मर्जी कर लोगे, आप ले ही जा सकते हैं आगे पीछे। सारी फैसिलिटी आपको पीछे प्रोवाइड कराई दी जाएगी, मगर आगे नहीं आपको जाने दिया जाएगा, क्योंकि वो इनके रीजंस हैं। तो वो आपको हम बार बार ही बोल रहे हैं। मस्त व्यू है, नज़ारे बहुत बढ़िया है, ग्रीनरी ग्रीनरी है, घर हैं छोटे छोटे और उसके बाद ग्रीनरी बहुत अच्छी, काफ़ी सुंदर लग रही है वैली देखने में। आज तो हमारी एक दूसरे के साथ रेस चल रही है, देखो एक आगे एक पीछे, एक आगे पीछे, मगर हम पीछे ही हैं भाई, हम तो पीछे रह गए हैं, उनके पैरों के पीछे चलेंगे। रोड तो डबल है, ऐसे तो कुछ नहीं है, बट जब जाम होगा तो आपको एक बाइक तो निकल जाती है, बाइक का कोई इतना मसला नहीं है, मगर गाड़ी निकलना इम्पॉसिबल है। अभी उसमें आपको वेट ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आगे से गाड़ी आ रही है तो। हाँ, हमारा पार्टनर ओवरटेक नहीं कर रहा है, और मैं भी नहीं कर रही, क्योंकि मैं इसके पीछे चल रही हूँ। इसका मुझे विश्वास नहीं है कि कभी ओवरटेक कर सकती है। ये आगे आ गई तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं इसके पीछे इसको ही फॉलो कर रही हूँ। एक्चुअली इसका बुलेट ना बहुत पुराना है, तो इसका
तो थोड़ा सा मसला हो रहा है, इसको रेस देने में रेस नहीं ले रहा हूँ शायद। देखो आई अभी डी 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 डी। चल मेरी माँ। बीच में डबल है, बीच में सिंगल है। रोड ऐसे है मगर है साफ है, उतना ज़्यादा टूटा फूटा कहीं नहीं है। और काम तो चल रहा है, एक ना एक दिन तो तैयार हो ही जाएगा, और कब होगा ये तो मालूम नहीं है। जल्दी हो जाएगा क्योंकि बहुत यात्रा होती है, थोड़ी यात्रा नहीं होती है। देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ अभी, कम से कम भी बसेस ही कोई 30-40 होंगी जो पीछे खड़ी हैं, सब इधर आएंगी। आज क्लियर करेंगे अपने अपने रूट्स। जहाँ भी पिछली बार मैं श्रीनगर से, जब हम ले से आए थे तो श्रीनगर से मैं गाड़ी में गई थी, इसी जगह पे हम कम से कम 4 घंटे फंसे थे। 4 भी नहीं, मैं ज़्यादा ही बोलूँगी, 5 घंटे फंसे होंगे। हम रात को 12 बजे घर पहुँचे थे। तो ये मेरे को यहाँ इसी जगह, सेम जगह है, और इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था, गाड़ी निकलने की जगह नहीं थी। बाइक तो चलो निकल जाती है, इससे आगे पूरे जाम था। ये है थोड़ा सा पैच है, मेरे ख्याल से ये 20 किलोमीटर का होगा, मेरे को ऐसा लगता है। ये सिंगल है, तो यहाँ पे अगर आप फंस गए ना, फिर बहुत मुश्किल है आपका निकल पाना, मतलब आप फंस जाओगे। क्योंकि जैसे हिसाब से पीछे से कानवाई आ रही है ना जितनी लंबी, वो तो ऑब्वियस है कि फंसेंगे फंसेंगे, क्योंकि ये वन वे है और आगे से गाड़ी आएगी, तो इधर से भी गाड़ी होगी तो जाम लगेंगे। बट उन्होंने एक्चुअली इस बार इन्होंने ये करके रखा है कि उसी हिसाब से पूरे लिंक के साथ चला रहे हैं कि ट्रैफिक ना हो। ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे से बंद रखेंगे, नीचे से छोड़ेंगे तो ऊपर से बंद रखेंगे, ऐसे करेंगे। तो क्या होता है, उससे जाम कम लगता है, मगर फिर भी कुछ वो होते हैं। अब जैसे लोकल कार है, श्रीनगर तक जाना है, तो वो खुला रखेंगे ही रखेंगे, उसको नहीं बंद करेंगे। आ गया एक, एक या 2-3 मोड़ और होंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर रोड डबल हो जाएगा। मगर वहाँ तक है थोड़ा सा। आज हमारे 2 लोगों की जो बाइक है वो ख़राब हुई है। एक तो दिल्ली से है मैडम, उनकी हुई है, और एक कर्नल सर है, उनकी हुई है, और मैंने आपको पहले बताया। तो इन 2 लोगों की बाइक ख़राब हो गई है। और एक हमारे इशूज़ वाले सर हैं, वो भी दिल्ली जा रहे थे, सुबह कह रहे थे हमने निकल जाना है, बट अनफॉर्चुनेटली उनको ट्रैफिक में रोक दिया गया। अगर वो कानवाई के साथ चलते तो मे भी उनको नहीं रोका जाता, बट अभी वो अलग से चले हैं तो उनको रोक दिया गया। अब वो बिना उसके नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमने पीछे जो एंट्री कराई है वो हमने सिर्फ कराई है कितने लोगों की, 16-18 बाइक्स जो बाइकर हैं और एक गाड़ी की, बाकी की एंट्री नहीं कराई है। और इधर का हाल बहुत बुरा है। ये वाला हमेशा रहता है, हमने आज से कितने साल पहले ये सब किया था, तो ये तब भी वैसा था और ये अब भी वैसा ही है। और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि आगे है क्या रोड की कंडीशन और रोड कैसे। तो गाड़ियों को जाने देते, पुलिस वालों की कोई कार्रवाई है, उसके बाद हम निकलते ताकि दिखाई तो दे। नहीं तो पता चलेगा ब्रेक भी नहीं लगी और हमारा हो गया काम तमाम। तो वो सब देख के चलना पड़ेगा। अब ठीक है, दिख रहा है, और इनको ओवरटेक करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर सीटियाँ मारना शुरू हो जाना पी पी। उससे बेटर इनके पीछे पीछे चलते रहो जब तक थोड़ा रोड डबल नहीं हो जाता। ऐसे दिखेगा भी कुछ नहीं। हाँ, मगर इनके साथ साथ चलेंगे ना तो वो रुकने नहीं बोल, साथ साथ हम चलते रहेंगे।
यही पैच था पानी वाला, जिसके बारे में मैं सुबह से सोच रही थी यार उधर पानी है क्रॉसिंग में। अब इतना एक पैच हो रहा है शायद, जाते हुए मुझे ऐसा लग रहा है, बट देखते हैं कि एक आता है या नहीं आता, तो ये चला के पता चलेगा। ये कुछ एरिया इसके ऊपर काम चल रहा है, मगर इस पे इतना डिले क्यों हो रहा है ये मुझे मालूम नहीं हो रहा, और ऐसा क्यों है वो मुझे पता नहीं है, बट कुछ रीजन हो सकते हैं, या पहाड़ों को तोड़ने का एक सिस्टम होगा, क्योंकि पहाड़ बहुत टाइट है। तो वो कोई ना कोई प्लान होगा कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसको बढ़ाने का बहुत ज़्यादा वो है। तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी क्या है। इंस्ट्रक्शन पूरी मिल रही है, मगर मैं उस वाली इंस्ट्रक्शन को कम फॉलो कर रही हूँ, जैसे ये चल रहा है उसी टायर के पैच पे चल रही हूँ, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे से निकलना सही है। मैं वही कर रही हूँ अभी फिलहाल तो, मोड़ है तो संभल के तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क क्यों लेना भी थोड़ा सा। बीच बीच में पैचेस आते हैं, बीच बीच में ठीक है, तो का चलता रहता है, उतना फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ? ऐसे रुके हैं शायद, है ना? एक मैडम रुके हैं यहाँ पे हमारे साथ। चलो जी, वो एक्चुअली मैडम का वेट कर रहे हैं, पिनल मैडम का। वो अभी हमारे से पीछे थी। वो बहुत अच्छे चलते हैं, वो मस्त चलते हैं। उनका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो अपनी हिसाब से चलेंगे, उनको कोई वो नहीं करना है। तो उनका ही वेट कर रहे हैं, ठीक है। व्यू भी अच्छा था यहाँ पे, तो उसको भी इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। ये देखिए कानवाई रोक दी है, वो पता है कि ऊपर सिंगल है तो वो जाने नहीं देंगे, चाहे जो मर्जी कर लो। तो ऐसे ठीक रहता है, क्योंकि ये इस टाइम पे होता है जब अमरनाथ है तो सिक्योरिटी टाइट होती है, तो जाने नहीं देते। अदरवाइज अगर ऐसे आप आओगे ना, तो एक बार जाम लग गया तो, क्योंकि लोग ना उल्टा पुल्टा गाड़ी घुसाने की कोशिश करते हैं, उससे बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर क्या रहता है कि मसला बन जाता है, मसला ये बन जाता है कि फिर फंस गया तो फंस गया। अभी ये यहाँ रोक लिया, उधर पता है वन वे है, सिंगल है, तो इन्होंने रोक लेना है। अब इनको आगे चलने देते हैं, फिर सही रहता है, क्योंकि पीछे से आ रहे हैं, थोड़ा सा हो जाता है कि अभी निकलेंगे बाद में निकलेंगे, इनके पैचेस के हिसाब से जो है कर रहे हैं राइड को हम। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है आज, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है वैसे तो। व्यू मस्त है भाई, वैली इतनी सुंदर लग रही है, और मज़ा आ रहा है चलने में।
अब देखो ये भी नहीं रुकेगा, हम भी नहीं रुकेंगे। बस धीरे धीरे निकल लेना। आते आते थोड़ा थोड़ा करके ना रोक लेना, और हमारा रास्ता भी क्लियर है ना इससे, हमें ट्रैफिक कम मिलेगा। मोड़ बहुत स्टिप है, जस्ट एकदम से मोड़ है कि को थोड़ा संभलना है। आराम से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर ये है कि एकदम से नीचे को है ना, तो पूरा पूरा काटना पड़ेगा। ये पूरा मोड़ है, एक तो ढलान है, ऊपर से पूरा मोड़ है, तो इसमें आपको ध्यान से चलना है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत बीच में पैच टूटा फूटा है तो वो चलता है। हाँ बस ये थोड़ा सा रह गया, एक मोड़ शायद दो और होंगे, उसके बाद रूट सारा डबल है। टर्मिनल के बाहर जब आओगे ना, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम लोग वादियों में आके, वादियों में वादियाँ यहाँ से देखो, ये सारा इतना मस्त व्यू लग रहा है उड़ती हुई। फिलहाल तो हमारी मैडम उड़ती हुई, पर जो जाम लगने वाला पैच था वो हमने कवर कर लिया। अभी ये तो डबल है सारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा श्रीनगर है, सुंदर वैली, मस्त वैली जो है, बट गर्मी हर वैली में भी। अभी हम पहुंच चुके हैं रामवन में। ये रामवन का विलेज है, और रास्ता बाहर से निकाल दिया गया, हाईवे के हाईवे बना दिया हुआ है। पहले इसके अंदर से होकर जाना पड़ता था, ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं इसके अंदर से, बट अभी बाहर बाहर से कर दिए, जो कि अच्छा हो गया। नहीं तो 2-2 घंटे तो इधर ही जाम में फंसे रहना पड़ता था। तो ये रावण है, बहुत बड़ा विलेज है, मतलब सिटी है एक किस्म की। तो बाकी आगे पीछे पहाड़ों पहाड़ों में लोगों के घर चल रहे हैं, मस्त। मुलाकात है, पहली मुलाकात है। तो अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। इधर से कहाँ जाना है, क्या करना है, वो हम आपको आगे जाके बताते हैं। दूसरे बंदा रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है। हम लोग चंद्रकोट के लंगर पे हैं, वापस आ गए हुए हैं अब तो। आरती है हमारे साथ, सुरेखा है, नीलम है, पीनल है। कल तो ठीक नहीं था, आज ठीक लग रही है। रायमा को बुखार चढ़ा हुआ है, फिर भी ठीक है, 2 थालियाँ रोटी खा गई है। हैं कुछ मीडिया के लोग हमें कवर करने के लिए आए हैं। प्रतीक्षा ये जा रही थी यूपी। चक्कर आ गया, हमने पकड़े। सुरेखा का गोप्रो चलाना सीख रही हूँ मैं। सब लोगों के सबूत देखते हुए। तो अभी हमारा लंच यहाँ पे हो गया, मीडिया के साथ ट्रैकिंग हो गया। चंद्रकोट तो हम वहाँ से निकल गए हैं। अब कोशिश करेंगे सीधा उधमपुर में स्टॉप लेंगे छोटा सा, क्योंकि पानी वानी तो पीना पड़ेगा बीच में। उधमपुर में रुकेंगे और उसके बाद सीधा जम्मू
उधमपुर यहाँ से 40 किलोमीटर है और जम्मू है 106 किलोमीटर। ज़्यादा दूर तो नहीं है, 40 निकाले तो 60 हो, तो रोड एक जैसा साफ सुथरा है तो दिक्कत कोई नहीं है, इसलिए अब ऐसा कोई मसला नहीं होने वाला। साथ में चलेंगे और वैली देखो कितनी मस्त है, सही नज़ारा है। कल्टीवेट भी होगा। सो हेलो एवरीवन, हम पहुंच चुके हैं घर फाइनली। मैं आज अपने घर पे आ चुकी हूँ और अभी हम जम्मू जल्दी पहुंच गए थे। एक्चुअली हम रुके थे उधमपुर में रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, तो वहाँ हमने 1 घंटा इंजॉय किया। उसके बाद हम चले गए थे गवर्नर जी का, आज गवर्नर जो हमारे जम्मू के हैं उनका फंक्शन था, तो वहाँ पे गए थे। वहाँ पे टाइम लग गया। उसके बाद वहाँ पे कैमरा वैमरा अलाउ नहीं होता, वीडियो अलाउ नहीं होती, तो हमने वीडियो नहीं बनाई थी। और अब मैं आ गई हूँ घर वापस। घर आने के बाद मैंने बोला आज का ब्लॉग ख़त्म करना है। आज का लास्ट जो ट्रिप था, लास्ट दिन था, वो भी आज हम ख़त्म करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट ट्रिप में भी आ जाएगा 1-2 दिन में, कभी भी उसका इन्फॉर्मेशन कोई और होगा तो वो आपको बता देंगे। बट बहुत मज़ा आया, अल्टीमेट रहा ट्रिप, पूरा अच्छे से निकल गया। थोड़ा बहुत इधर उधर गिरना पड़ना चलता रहा, बट बहुत ही ऑसम था। ओवरऑल बहुत ऑसम था, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। और जो हमारा एम था वो हमने कंप्लीट किया। तो लास्ट हम मनोज सिन्हा जी से मिले, जो हमारे यहाँ के LG हैं, और उसके बाद हम आ गए घर वापस। तो बीच में ब्लॉग बनाने का मौका नहीं मिला। तो अभी का ये आज की पूरी जर्नी हमारी ख़त्म, और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट जर्नी में। ओके।